अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है जिससे नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ लिया था पिछले 8 चैप्टर में। कोऑर्डिनेट एक्सिस था, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास ये होता है, द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। जब प्लेन के अंदर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करेंगे तो होती है प्लेन ज्योमेट्री। एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इन कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करेंगे तो उनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना है जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उनका अंडर रूट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पाई। हमारे पास a और b हमें गिवन है। a की वैल्यू हमारे पास x1 और y1 है और b की वैल्यू x2 और y2 है। हमने जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना है। x2 आपके पास क्या है 7 और x1 आपके पास है 9 और उसी तरह y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 2। 7 माइनस 9 2 माइनस 2, 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 0। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 4 का अंडर रूट लिया तो ए बी हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट हमने किया है लाइक ए -6 है और बी -3 -6 है। तो x1 आपके पास है 2 और जो x2 है वो है 3। ठीक है, तो 3 - 2 और -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा तो 1 का अंडर रूट ए भी हमारे पास आ गया 1। सेकेंड पार्ट है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपने बताया किया, ये x2 है और ये y2 है तो -4 माइनस इंटू -4 x1 y2 माइनस इंटू अंडर रूट 2। तो इस तरह से ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 0 0 और b, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया 0 - 0 और -5 - 0, तो 5 का अंडर रूट लिया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25, 25 का अंडर रूट लिया तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P be the point on x axis where the coordinate x coordinate A and theta be the on the y axis। ठीक है, y coordinate B below। उन्होंने हमें कहा है कि जो आपका A है ये आपके P पॉइंट का x एक्सिस है और जो B है वो आपके Q पॉइंट का y एक्सिस है। मतलब जो आपके पास P का y है वो 0 होगा और जो Q का आपका x है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, A जो है वो आपका x एक्सिस है P पॉइंट का और B आपका y एक्सिस है Q पॉइंट का। तो इसका जो y एक्सिस है वो आपको 0 होगा और इसका जो x एक्सिस है वो आपको 0 होगा। ठीक है, तो x2 हमेशा इस क्वेश्चन में 0 होगा और जो y1 है वो भी आपका 0 होगा। तो 9 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है। ये जो A है वो आपके P पॉइंट का A पॉइंट x पॉइंट है और जो B है वो Q पॉइंट का y पॉइंट है। ठीक है, तो 0 -8 आ जाएगा और 6 - 0 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर लिया 64, 6 का स्क्वायर लिया 36, 64 + 36 100, 100 का स्क्वायर लिया तो 10। ये भी आपका A पॉइंट ये ना -9 है और ये -4 है, 9 का स्क्वायर लिया तो 81 से 4 का स्क्वायर है 16, PQ का आपका आंसर आ गया अंडर रूट 97। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी।